समंदर तक आने का जो सफ़र था तो बाहर गर्मी हो रही थी और जब समंदर पर पहुंच गए थे तो हमें ज़रा सी भी गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी और इतना अच्छा वेदर हो रहा था और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बड़े भी इंजॉय कर रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे और पानी तो इतना ठंडा था। जब हमने पैर डिप किए थे तो बहुत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज भी फ्राइडे है। तो जब पिछला जो ब्लॉग अपलोड किया था वो शॉपिंग का था, तो आज हम आउटिंग का ब्लॉग अपलोड करने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं समंदर। तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, क्या टाइम हो रहा है। तो पूरे 5 बज रहे हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा आप लोग और इंजॉय कीजिएगा आज समंदर और हमारा प्यारा सा ओमान। और आप लोग बताएं कैसे हैं और आप लोग फ्राइडे में किधर जाते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लॉकडाउन खुल गया है तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। 5 बजे निकलते हैं, ठंडा मौसम हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत गर्मी होती है 1, 2, 3 बजे के टाइम पे। 5 बजे थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है। तो देखिए कितना प्यारा है ओमान। अभी जो मैं आप लोग को बीच दिखाऊंगी वो ईटी है। तो ईटी बहुत खूबसूरत बीच बनी हुई है, तो वो भी आप लोग देखिएगा और बहुत एंजॉय करेंगे मेरे साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करेंगे क्योंकि हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा हुआ था वो दिन याद करते हैं तो बहुत बुरे दिन गुजरे थे। क्योंकि जब कभी बाहर निकल जाते थे तो घर जाने की फ़िक्र होती थी कि अभी लॉकडाउन लगने वाला है और अभी 5 बजने वाला है, अभी 7 बजने वाले हैं। पहले 7 बजे का लॉकडाउन था, फिर 5 बजे का लॉकडाउन हुआ, फिर 10 बजे का लॉकडाउन हुआ, अब ख़त्म ही हो गया लॉकडाउन। तो वो दिन याद करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह कि वो दिन भी चले गए। इसलिए हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, तो वो दिन भी चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम पहुंचने वाले हैं क्योंकि घर से लेकर और हम ईटी तक 45 मिनट का रास्ता है, तो थोड़ा दूर है ईटी। तो अभी बस ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बीच। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो के साथ कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत बीच आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आप लोग बताएं फ्राइडे में कहाँ जाते हैं और कहाँ जाके आपको अच्छा फ़ील होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि ओमान में जो पाकिस्तानी हैं उनकी किसी किसी की तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं। तो हमारी तो फैमिली नहीं है इतनी बड़ी, तो हमारे तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा जिसके घर चले जाएं, मामू के घर चले जाएं, चाचू के घर चले जाएं। फ्राइडे यहाँ पर फ्राइडे ऑफ होता है और पाकिस्तान में संडे ऑफ होता है, तो इसलिए संडे के दिन लोग किसी न किसी के घर चले जाते हैं। हम जो ये वाली बीच हैं जस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए, हमारे ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी 4 व्हील नहीं है। तो हम वहाँ पर पार्क करके आए थे ऊपर ही, और नीचे आना था हमें। तो बहुत बारीक, बहुत छोटा रास्ता बना हुआ था और मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और मेरे शूज़ भी थोड़े हार्ड थे, सॉफ्ट नहीं थे। तो वैसे तो अच्छे हैं बट पहाड़ी वगैरह के लिए ना, उसके लिए थोड़े वो चाहिए, सॉफ्ट चाहिए शूज़ ना। तो इस वजह से मुझसे ना उतरा ही नहीं जा रहा था। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से उतर तो गए थे और फिर जब चढ़े थे तो तौबा, वो तो रास्ता बहुत ख़तरनाक था चढ़ने में। उतर तो हम आराम से गए थे और जब चढ़े ना तो, और पानी का बोतल भी नहीं था। और हम लोग अगर पानी का बोतल भी लेंगे तो हमें अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था। तो हम इसलिए ना, ऊपर चढ़ने का रास्ता बहुत ख़तरनाक था, बहुत मुश्किल से चढ़े थे। अल्लाह का नाम लेकर मैंने बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ी थी। मैंने कहा बस ये रास्ता पार हो जाए क्योंकि बहुत मुश्किल था। वैसे बीच बहुत बहुत खूबसूरत बनी थी और वेदर इतना प्यारा हो रहा था, इतना हसीन हो रहा था और इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा था। बट वो रास्ता इतना ख़तरनाक है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि मगरिब का टाइम नहीं हो जाए और हमें एक और बीच भी जाना था। अभी हम वापस जा रहे हैं और वापस चढ़ना है वही रास्ता। या अल्लाह रहम करना, क्योंकि हम उतर तो गए थे आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और जब हम लोग चढ़े थे ना तो हमें अपना वज़न उठाना ना बहुत मुश्किल हो गया था। और मुझे सब लोग कह रहे थे कि तुम ना सारा वज़न जो है ना अपने पाँव पर दे रही हो, इसलिए क्योंकि सब चढ़ गए थे और मैं ही लास्ट में रह गई थी। तो बहुत मुश्किल हो गया था मुझे चढ़ना।
मैं तो चढ़ ही नहीं सक रही थी। वो देखें कितने सारे लोग नीचे उतर रहे हैं। तो मैंने कहा ना उतरो, गाड़ी से ही आओ तो बेहतर है, ऐसे पैदल आओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि हम गाड़ी तक पहुंच गए। अभी हम नॉर्मल बीच में जा रहे हैं, तो हमने सोचा पहले तो कुछ पी लेते हैं, क्योंकि मेरी तो हालत बुरी हो गई थी। गला बिल्कुल खुश्क हो गया था, ऐसे लग रहे थे कांटे लग रहे हैं गले के अंदर। तो मैंने कहा कि मुझे मिरिंडा या ड्यू कुछ भी मिले तो मैं पीऊँ, पानी मिले कुछ भी। तो मैंने मिरिंडा ले लिया था, तो फिर थोड़ा पिया, तो फिर थोड़ा गला सही हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो बहुत अच्छी बीच है। यहाँ पर आकर सुकून मिल गया था, ठंडी ठंडी हवा और समंदर देखकर। बच्ची भी इतना एंजॉय कर रही थी, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। बहुत रश हो रहा था, तो मैं सोच रही थी थोड़ा रश से हट कर जाऊँ उस जगह पर ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश हो रहा था। और आपको पता है कोरोना का, हमें सेफ़ रहना है, खुद लोगों से दूर दूर रहना है। अभी ख़त्म तो हो गया कोरोना, काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं हालात। अभी ना केसेस आ रहे हैं कोरोना के ना कुछ, इसलिए बाहर सब लोग बच्चे वगैरह, वरना बच्चे भी सारे कैद हो गए थे घर के अंदर। तो इसलिए सब लोग आज़ाद हैं। आप लोग सबको आज़ादी मुबारक हो। एक क्यूट सी बच्ची मेरे आगे समंदर में नहा रही थी और मैं उसे देख रही थी। मैं बस उसे ही देख रही थी और वीडियोस भी बना रही थी। और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी वो बच्ची। वो अपने आप को डिप कर रही थी, वापस आ रही थी बाहर। वो डिप कर रही थी, वापस आ रही थी। मतलब उसे स्विमिंग करने का शौक़ था। और इतनी सी उम्र में जब उसे शौक़ है, तो आप सोचें जब बड़ी हो जाएगी तो वो तो फुल स्विमिंग कर सकेगी। हमें तो कुछ भी स्विमिंग नहीं आती। मैं अगर डूब जाऊँ तो मैं बोलूँगी मैं पूरी डूब गई, मैं नहीं कर सकती स्विमिंग। बट उस बच्ची को देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना एंजॉय कर रही थी। और अब मैं यहाँ पर समंदर में जा रही थी, तो लहरें आ रही थी, मैंने शूज़ नहीं उतारे थे, तो मैं पीछे हो रही थी, फिर मैं आगे हो रही थी। मगरिब होने वाली थी, तो हम निकल गए थे समंदर से। तो अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। लास्ट जो व्लॉग मैंने शॉपिंग का शेयर किया था, तो उसमें मैंने वीडियो बनाना ही भूल गई थी। गोलगप्पे खाने में मसरूफ़ हो गई थी और मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो बनाना है। तो इस बार मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने गोलगप्पे। और इतने मज़े के हैं ना, बहुत मज़ा आता है। रुई में है ये गोलगप्पे वाला, और बहुत मज़ा आता है खाकर। इसके गोलगप्पे बहुत यमी हैं और ना पाकिस्तान के बिल्कुल लगते हैं मुझे ना। दावत रेस्टोरेंट है, अगर ओमान से मेरी वीडियोस कोई देखता है तो दावत रेस्टोरेंट में आप लोग ज़रूर खाएं गोलगप्पे। तो उसके गोलगप्पे बहुत मज़े के हैं। वो आपको खट्टी चटनी भी देता है और मीठा भी देता है, खट्टा भी देता है, मीठा सब कुछ देता है। बहुत अच्छा होता है उसका। तो मुझे खाकर तो बहुत मज़ा आता है। मुझे पाकिस्तान की याद आ जाती है, तो मैं ज़रूर खाती हूँ। आप लोग एक बार ज़रूर खाइएगा गोलगप्पे आके दावत रेस्टोरेंट से। तो अभी 7 बजने वाले हैं, तो मगरिब होने वाली है यहाँ पर। अब हम लोग आ गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, जहाँ से हम फेवरेट डिश हमारी मिलती है गोलगप्पे। तो इतने मज़े के गोलगप्पे हैं, तो मुझे तो पानी पूरी दे दें। अच्छा, मैंने खोए से भी खाई, मैंने सीप में से भी खाई, मुझे कहीं की अच्छी नहीं लगी। उनकी चटनी भी अच्छी नहीं लगी। उनके ये जो पूरी में होता है ना, ये पूरी भी मज़े की, और इसकी पूरी इतनी मज़े की है, लाइट है बिल्कुल। आप लोग ने खाना है और आपका पेट भी फुल नहीं होगा। और मैंने तो 2 प्लेटें खाई थी, फिर मेरा जाके पेट फुल हुआ था। तो बहुत मज़े के थे। तो देखिए मैं मज़े मज़े से खा रही हूँ। हमने गोलगप्पे खा लिए थे, तो अब हमने सोचा पॉपकॉर्न भी खा लेते हैं। स्वीट और नमकीन दोनों हैं इसमें, तो बहुत मज़े के पॉपकॉर्न है। तो अभी हम पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं। अभी हो रहे हैं 9:30 बज रहे हैं रात के। तो अभी डिनर का टाइम हो गया, तो हमने डिनर ऑर्डर कर लिया था बाहर से ही। घर जाके कौन खाना बनाएगा, शाम से निकले में बहुत थक गए हैं। तो घर जाकर सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है मगरिब और इशा की, फिर खुदा और मोहब्बत ड्रामा देखेंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।